प्रातः काले च मध्याह्ने सायंकाले जपादपि ग्रहभूत पिशाचानाम पीड़ा न स्यात् कदाचन। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि भाई नवग्रह, भूत प्रेत और पिशाच की पीड़ा कभी न हो। हमारे कबीर पंथ में नवग्रह आदि नहीं मानते। नवग्रह क्या है? क्या है नवग्रह? पंच ज्ञानेंद्रियां, ये बड़ी हमें दुख में डालती है ना। इसलिए साहब का एक बड़ा सा सुंदर सा पद है, क्या है? संतों घर में झगड़ा भारी। क्या? संतों घर में झगड़ा भारी। संतों घर में बहुत झगड़ा है। 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटा कहते, 5 बेटे हैं, ढोटा माने बेटा, पुत्र, और एक नारी, कुमति रूपी नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। और इस सब न्यारो न्यारो भोजन चाहते हैं। यानी वो जो 5 बेटे, क्या बताया साहब ने? वो 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, तो नवग्रह क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही नवग्रह है। मनुष्य इसी से पीड़ित है, दुखी परेशान है। यही हमारे जीवन के नवग्रह हैं। और भूत प्रेत क्या है? मनुष्य ही तो है क्या? ये भूत प्रेत ही मनुष्य जो आपको दुखी दे, दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, और बिना शत्रुता के ही जो दूसरों को दुख पहुंचाए। ऐसे भी मनुष्य संसार में है, बिना कोई कारण के। तो प्यारे हंसनों, ये सब की शांति होती है इसके पाठ करने से। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी च तथा धनम, पुत्रार्थी च शुभम पुत्रम, यद्दृष्टम तदेव तत्। इस ग्रंथ के नियम पूर्वक पाठ करने से मोक्षदायक आध्यात्मिक विद्या की इच्छा रखने वाले विद्या को, न्याय से उपार्जित धन की इच्छा करने वाले धन को, और पुत्र की इच्छा रखने वाले आज्ञाकारी पुत्र को प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त उनको जो जो शुभ कामना हो वह भी इसके श्रद्धा पूर्वक पाठ से पूर्ण होती है। कहते जिनको धन की इच्छा हो उसे धन मिल जाता है, संतान की इच्छा हो उसे संतान मिल जाती है, और जो आध्यात्मिक विद्या के चाहने वाले हैं उसे उसी तरह की परा विद्या की प्राप्ति हो जाती है। इस ग्रंथ के मानसिक पाठ से सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा और अपने शरीर पर तथा धन संपत्ति पर आया हुआ संकट एवं चोर आदिकों का भय तथा दूसरों के द्वारा दी हुई अथवा स्वयं आई हुई आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सांप के काटने और बिच्छू के डंक मारने से उत्पन्न हुई पीड़ा तथा मस्तक और नेत्र में होने वाले अनेक प्रकार के रोग इस ग्रंथ के प्रभाव से शीघ्र ही मिट जाते हैं। इस ग्रंथ का प्रेम पूर्वक निरंतर स्मरण चिंतन करने वाले मनुष्य को धन धान्यादिक इष्ट भोग स्वयं प्राप्त हो जाते हैं और उसके मन में होने वाले तथा शरीर में होने वाले दुख भी दूर हो जाते हैं। जो भक्तजन पवित्र स्थान में विधि पूर्वक इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा करके मन को संकल्प विकल्पों से रोक कर नियम पूर्वक मानसिक पाठ करते हैं, उनको सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि और मोक्ष की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है। इदम स्तोत्रम परम श्रेष्ठम प्रेम युक्त पठेत पुमान, परा भक्तिर्भवेत् तस्य चानंद प्राप्यते ध्रुवम। जो प्रेमी भक्त इस अत्यंत श्रेष्ठ स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है उसको ज्ञान लक्षणा परा भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह आदि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर मोक्ष के परमानंद को प्राप्त करता है। इस ग्रंथ के नियम पूर्वक पाठ करने वाले प्रेमी भक्त को तीर्थ स्नान से भी अधिक और श्रेष्ठ फल मिलता है। तीर्थ स्नान से भी अधिक श्रेष्ठ फल मिलता है तथा अज्ञान को दूर करने वाली साधु संगति से जैसा पुण्य होता है वैसा ही पुण्य इस ग्रंथ के पाठ करने से भी होता है। तीर्थ स्नान से भी श्रेष्ठ फल मिलता है और संतों की संगति करने से जिस प्रकार पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य की प्राप्ति इस ग्रंथ के श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से होती है। ये साहिब कहते हैं।
ग्रंथाश्च बहवः सन्ति स्वात्मज्ञानोदयंकराः तेषु श्रेष्ठतमं चेदं स्तोत्रम ब्रह्म निरूपणम। आत्मज्ञान को उत्पन्न कराने वाले आध्यात्मिक बहुत ग्रंथ हैं। उन सबों के श्रवण मननादिक से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु अधिकारी भेद से ज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म का प्रतिपादन करने वाला यह ब्रह्म निरूपण नामक ग्रंथ उन सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा साहब कहते हैं। दानेषु च यथान्नम रसेषु चामृतम शुभम मंदारः सर्ववृक्षेषु श्रेष्ठम ग्रंथेस्विदम तथा। कहते स्वर्ण दान, पृथ्वी दान आदि दानों में जैसे अन्नदान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे प्राणों की रक्षा होती है। और मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इन 6 रसों में जैसे मधुर यानी अमृत रस श्रेष्ठ होता है, तथा कदली, आम आदि वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष श्रेष्ठ होता है। देखो ध्यान से सुनो, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वह संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। इसी प्रकार सब ग्रंथों में यह ग्रंथ ब्रह्म निरूपणम श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अनंत जीवन, अमृतत्व और मोक्ष का देने वाला है। गंधर्वाणाम यथा चित्र उच्चैस्तवाः येषु च गोषु काम दुधा श्रेष्ठा रत्नेषु चिन्त्यतो मणिः। सब गंधर्वों में जैसे चित्ररथ नामक गंधर्व श्रेष्ठ है, सब घोड़ों में उच्चैस्तवा नामक सूर्य का घोड़ा श्रेष्ठ है, और जैसे सब गौओं में कामधेनु नामक गौ श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सकल इच्छित मनोरथों को पूर्ण करती है। तथा जैसे सब रत्नों में चिंतामणि श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सकल चिंतित वस्तुओं को देती है। उसी प्रकार और बताते हैं, जैसे सब तीर्थों में गंगा और सब शरीरों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जैसे मोक्ष फल श्रेष्ठ है, तथा प्रकाशकों में जैसे सूर्य नारायण श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब ग्रंथों में यह ग्रंथ श्रेष्ठ माना गया है, जिसके विचार से संत जन सुख पूर्वक आदि ब्रह्म की पाप प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार प्यारे हंसजनों, इस ग्रंथ का महात्मा आपने श्रवण किया। थोड़े से और भी हैं, इसे थोड़ा सुन लेना। संकल्प विकल्प आदि से रहित सुख के समुद्र, सत्ता मात्र के उत्पादक, दया की खान, स्वयं प्रकाश रूप, परमानंद के एकमात्र स्थान और ज्ञान के नाशक आपके लिए प्रणाम हो। यानी उस सत्पुरुष को प्रणाम करते हुए ग्रंथ का समापन करते हैं।